नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रलाइजर। ठीक है, सेंटर अलग चीज है और नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर अलग चीज है। देखो क्या लिखा है, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आप पहले एलिमेंट दीजिए हमें, फिर उसके हम सेंट्रलाइजर बताएंगे। ओके, तो वर्बली वही डेफिनेशन है। सेंट्रलाइजर, एक बच्चे खड़ा किया मैंने, एक बच्चा बोल दिया कि इसके सेंट्रलाइजर। मैंने बोला क्लास में वो सारे बच्चे खड़े हो जाइए जो इसके फ्रेंड है, इसके दोस्त हैं, वो सारे खड़े हो जाइए। उसको हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं उन सभी बच्चों को। ठीक है, खुद का खुद तो होता ही है, एक तो ए तो आएगा ही, है ना, खुद तो खुद का फ्रेंड होता ही है, वो तो आएगा ही। तो दूसरे सारे बच्चे खड़े हो गए जो इसके फ्रेंड है, उन सभी को एक सेट की फॉर्म में लिख दीजिए, और वो उस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग उसका क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर। ठीक है, हम वहाँ पे जेड यूज कर रहे थे, यहाँ पे सेंट्रलाइजर है तो यहाँ पे हम सी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इफ जी बी ए ग्रुप, इफ जी इज ए ग्रुप, जी इज ए ग्रुप, कैसे लिखेंगे, देन सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, देन सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A बिलोंग टू G। ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया मैंने A बिलोंग टू G, Z से, C से भी कर सकते हैं, कुछ बुक में C से भी किया हुआ है, और नॉर्मलाइजर को NA से किया हुआ है। वो स्टैंडर्ड बुक की नोटेशन है, कई बुक में C को सेंटर लेके चला है वो, और नॉर्मलाइजर NO पे लेके चला है, उसकी ये नोटेशन है। हमारी क्या नोटेशन है, सेंटर की तो ये, और ये सेंट्रलाइजर की। ठीक है, तो A बिलोंग टू G इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे हम इसको, C ऑफ A से या फिर N ऑफ A से। ठीक है, सेंट्रलाइजर बोलो तो C से, और नॉर्मलाइजर बोलो तो N से। डिफाइंड बाय C ऑफ A इज इक्वल टू। ठीक है, देखो A क्लास में से बच्चे उठाने तो A से अलग होंगे या A के इक्वल भी हो सकते हैं, वो खुद तो खुद का होगा ही। तो देखो यहाँ से क्लास के दूसरे बच्चे तो क्या है, X है, जो A के क्या हो, A के साथ कम्यूट करेंगे, तो ये लिख दिया मैंने AX इज इक्वल टू एक्स ए। क्या फॉर ऑल X बिलोंग टू G लिखूं, फॉर ऑल लिखूं, फॉर ऑल नहीं लिखना। क्या कम भी हो सकते हैं उसके फ्रेंड, हो सकता है एक भी ना हो, खुद तो खुद का होता ही है, एक तो हो गई। A बिलोंग टू G आएगा, वो तो लिख तो दिया ऊपर, A बिलोंग टू G, ये ला, और कुछ नहीं लिखना, फॉर ऑल ना लिखूं, क्यों ना लिखूं, हो सकता है उसके सारे फ्रेंड ना हो, तो फॉर ऑल ही नहीं लिखना, यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर दो, समझ में आ गया। कहीं फॉर ऑल लिख दो, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखना है, सिर्फ हमें ये बोला है A है, पहले बच्चा उठाया मैंने, फिर मैंने क्लास के वो सारे बच्चे उठा लिए जो A के क्या हो, फ्रेंड हो, तो इस सेट को हम उसका सेंट्रलाइजर बोलते हैं, नॉर्मलाइजर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ। कई बच्चे यहाँ पे फॉर ऑल X लिख देते, फॉर ऑल X लिख दिया तो फिर तो G आ गया पूरा, G आ गया फिर तो पूरा वो, है ना, और ये हमें लिखना नहीं है, तो ये हो जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हम ये जैसे सेंटर किया था, वैसे हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे जो सेंट्रलाइजर है ये एक ग्रुप का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा डेफिनेशन के बाद, रिजल्ट है शो दैट CA इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, जो CA है वो G का क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे CA ले लिया, सब ग्रुप प्रूव करना है। टेक्निक हमें पता है, क्या होती है टेक्निक, AB इनवर्स या XY इनवर्स ले लो, क्योंकि A मैंने C में यूज किया हुआ है, A को मैं एलिमेंट लेके चला तो हम क्या लेके चलेंगे, XY। तो इसके दो एलिमेंट मान लीजिए, X, Y बिलोंग्स टू CA, दो एलिमेंट ले लिए इसके, ठीक है, C ऑफ A की है, मतलब X और Y है वो दोनों A के क्या है, दोस्त है, A के फ्रेंड है ना वे। CA के अंदर क्या है, सारे A के फ्रेंड लिखे हुए हैं,
तो यहाँ से a है, x है वो a के साथ कम्यूट कर देगा, y है वो भी a के साथ कम्यूट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताया था, अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ कम्यूट करेगा तो उसका इनवर्स भी करता है, और वो नहीं करेगा तो फिर उसका इनवर्स भी नहीं करेगा, है ना। ये रिजल्ट बताया था। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ y इनवर्स a इज इक्वल टू a y इनवर्स। ठीक है, ओके, दोस्त का दोस्त दोस्त, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता, है ना। एक्स वाई अच्छे फ्रेंड हो, फिर दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। ठीक है, अच्छे फ्रेंड नहीं है तो दोस्त का दोस्त दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू सी ए, क्या दिखाना है तुम्हें, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू सी ए, मतलब ये भी मुझे इसका फ्रेंड दिखाना है। तुम इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? जब ये बताता हूँ तो ये तो नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, आसान लग रहा है। ये दिखाना है तो इसका दोस्त दिखाना, तो ए के साथ कम्यूट करना चाहिए, यानी हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई का इनवर्स ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स। जैसा कि कल किया था सेम पैरेलल लाइन पे ही करेंगे, हम इसकी लेफ्ट साइड उठाएंगे और उसको राइट हैंड साइड में, मतलब ए को आगे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड उठा ली मैंने, एक्स वाई इनवर्स ए, ये कर लिया मैंने। फिर मैं इसको एक्स वाई इनवर्स ए लिख सकता हूँ ना, कम्यूटेटिविटी होती है क्योंकि ग्रुप जी की बात कर रहा है वो। यहाँ पे देखो y इनवर्स ए किसके इक्वल है, ए वाई इनवर्स के, तो मैं इसको x ए वाई इनवर्स लिख सकता हूँ, और फिर इस पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, और x ए किसके इक्वल है, ए एक्स के, तो मैं इसको ए एक्स वाई इनवर्स लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट फिर मैंने यहाँ पे लगा दी ए एक्स वाई इनवर्स, और ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ये लेके चले थे और ये दिखा दी मैंने, इसको ए का क्या दिखा दिया, फ्रेंड दिखा दिया। इसका मतलब जो एक्स वाई इनवर्स है वो किसके अंदर चला जाएगा, सी ऑफ ए के अंदर। क्या तुम आर्बिट्री एलिमेंट लेके चले थे, आर्बिट्री लेके चले थे तो किसके रिजल्ट ये प्रूव हो गया, फॉर ऑल के लिए। एंड हेंस सी ऑफ ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये जी का क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं उस फ्रेंडशिप वाली बात पे। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग होगी, जो रियल लाइफ के साथ मैच करती है। देखो सीओ फिर आ गया समझ में तुम्हें? ओके, मैंने तुम्हें खड़ा किया, मैंने क्लास में एक स्टूडेंट खड़ा कर दिया, मैंने बोल दिया कि इसमें इस बच्चे के सारे दोस्त खड़े हो जाइए, 10 बच्चे खड़े होंगे, क्या वो 10 के 10 भी एक दूसरे के दोस्त होंगे? रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता ना। उस बच्चे के 10 अलग अलग दोस्त हैं, और वो एक दूसरे के दोस्त हो या ना हो हमें क्या पता। रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है, मेरे फ्रेंड ये भी है, मेरा फ्रेंड ये भी, लेकिन उनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती, है ना। तो सेम ऐसी काम किस में होगा, सीए के अंदर। सीए के ए के सारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों की एक दूसरे के साथ बने ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये तो रियल लाइफ में, इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि सीए मे और मे नॉट बी एबिलियन। ठीक है, अब हम दोनों एक ऐसी क्लास बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बोल दिया, रिजल्ट आया समझ में, रियल लाइफ से मैच करता है। क्या बोला मैंने कि सीए, लेकिन जब तुमने इसको सेंटर किया था, सेंटर में तो मैंने क्लास में ही ऐसे एलिमेंट ले लिए थे कि वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे के दोस्त, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि सीए इज मे और मे नॉट बी एबिलियन, सीए मे, या मैं बोल दूं कि सीए इज, मैं बोल दूं तुम्हें सीए इज ऑलवेज एबिलियन। ये मैंने तुमसे पूछा है क्या सीए ऑलवेज एबिलियन होगा क्या? मैंने तुमसे ये पूछा है कि ए के सारे दोस्त हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं या नहीं, ये तुमसे पूछा है। तो आंसर क्या आएगा, नीड नॉट। तुम इसके लिए बोलो कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि सारे दोस्त हो भी सकते हो नहीं भी। आप जी को क्या उठा लीजिए, जी को Z6 उठा लीजिए मान लो। ठीक है, Z6 उठा लिया, इसके अंदर मैंने बोल दिया कि 1 आएगा क्या, इसके अंदर 2 आएगा, 3 आएगा। मैंने बोल दिया कि C ऑफ 2, लेकिन ये तो ग्रुप क्या है, एबिलियन। इसमें तो ऐसे कोई बच्चे है ही नहीं जो एक दूसरे के साथ ना बनती हो, कम्यूट ना करता हो, बिकॉज ये साइक्लिक है तो एबिलियन है। तो मैं C ऑफ 2 पूछूं तुमसे तो C ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे Z6 के, सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, सारे आ जाएंगे। फिर मैंने तुमसे ये पूछ लिया तुम्हें कि G को मैंने ले लिया D3। अब की बात, D3 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 6। ठीक है, लेकिन मैंने 6 के अंदर एक एलिमेंट उठा लिया, और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था क्लास में एक बच्चा ऐसा होता ही होता है जिसके सारे के सारे
दोस्तों, है ना, एक होता ही है क्लास में, वो मैंने वही उठा लिया, तो मैंने वो उठा लिया R0 बिलोंग्स टू D3 और फिर C ऑफ R0 पूछ लिया मैंने उससे, क्या आएगा, पूरा D3 आ जाएगा। और लेकिन D3 तो क्या है, नॉन एबिलियन, ये तो नॉन एबिलियन है। तो C ऑफ A है वो नॉन एबिलियन भी हो सकता है और एबिलियन भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रुप। ग्रुप क्या लेके चल रहे हो आप एंड एलिमेंट कैसा लेके चल रहे हो आप। अब इसी के अंदर मैं दूसरा एलिमेंट उठाता, इसी के अंदर दूसरा एलिमेंट उठाता, हो सकता है कि उसके सारे सारे जो R180 ले लीजिए, मैं इसके अंदर RC ऑफ नहीं है तो R180 ले लीजिए और ग्रुप को आप D4 ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आएंगे, क्या आ जाएगा, सारे के सारे आ जाएंगे, सभी के साथ तो कम्यूट करता है, सेंटर में नहीं आता, तो D4 आ जाएगा। अभी भी क्या है, नॉन एबिलियन। दूसरा के ऐसा एलिमेंट ले सकते हो जिसके अंदर ग्रुप आए और सारे सारे कम्यूट करे, ऐसा हो सकते हैं इसके अंदर। FA आइडेंटिटी आएगा क्या, FA FB के साथ करता है, FB या D4 की बात कर लीजिए, H है, H के सारे तुम्हें एलिमेंट लिखने हैं D4 के जो H के साथ कम्यूट करे। V तो नहीं करता, D भी नहीं करता, D डैश भी नहीं करता, दूसरा R120 भी नहीं करता, रिफ्लेक्शन नहीं करती, रोटेशन आ जाती है और वो नहीं होती इक्वल, क्या आएगा, एक ही आएगा, ये तो एबिलियन आ गया। तो एबिलियन हो भी सकता है और नहीं भी, ये ग्रुप पे भी डिपेंड करता है और एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। H खुद भी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सेंट्रलाइजर समझ में आ गया, नॉर्मलाइजर क्या होता है। अच्छा, G ऑलरेडी एबिलियन दे दे तुम्हें, फिर अगर तुम्हें पहले ही दे दे वो, अब तुम्हें क्लास के बारे में गिवन है, इफ G इज एबिलियन देन, अगर मैं इसका कोई एलिमेंट लूं C ऑफ A करूं, G आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एबिलियन है तो C ऑफ A किसके इक्वल आ जाएगा, G के इक्वल। और अगर ये दे दूं तुम्हें कि C ऑफ A इज इक्वल टू G है, तो क्या यहां से G एबिलियन हो जाएगा, C ऑफ A G आ गया तो यहां से G एबिलियन हो जाएगा क्या, और अब सही है नहीं है ना, अगर G एबिलियन है तो C ऑफ A क्या आ जाएगा, G के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर C ऑफ A किसके इक्वल है, G के इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं यहां पे ये लिख दूं फिर है हर एक एलिमेंट के लिए लीजिए और उसके अंदर C ऑफ A G आ जाएगा, तो फिर G एबिलियन हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट का कन्वर्स देखूं तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन अगर ये रिजल्ट फॉर ऑल के लिए हो जाए, आप कोई भी एलिमेंट लीजिए उसका सेंट्रलाइजर निकालिए और वो खुद ग्रुप G के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एबिलियन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर G को मैं साइक्लिक दे दूं तो इफ G इज साइक्लिक ग्रुप, ये दे दिया मैंने, तो क्या C ऑफ A है वो G हो जाएगा, साइक्लिक है तो एबिलियन है तो, ठीक है। और अगर ये कर दूं तो मैं C ऑफ A इज इक्वल टू G, देन G इज साइक्लिक एबिलियन, और ये लिख दूं तो मैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ये आप भी सिर्फ किसकी गारंटी दे सकते हो, एबिलियन की, ठीक है। साइक्लिक तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रुप, ठीक है। जब साइक्लिक है तो कन्वर्स भी ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके, क्लियर है। अब देखो, अगर ग्रुप आ गया एबिलियन तो उसके
उसके एलिमेंट के सेंटर निकालने की बात तो फिर नॉन सेंस ही है ना, पूरा जी आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग थोड़े है इसमें। मैं तुमसे डिस्कस करूं, पहले डिस्कस करता हूं जेड, सबसे पहले जेड उठाते हैं, फिर मैं एलिमेंट लूंगा उसका, बताओ इसका सेंटर क्या है, क्या होगा। मैंने आप बोलोगे सर बेसिक एलिमेंट मत बताइए, हर एक एलिमेंट का सेंटर क्या होगा, पूरा ग्रुप। मैंने बोला आर उठा लूं, आर प्लस एबिलियन होता है सी प्लस क्यू प्लस आर स्टार सी स्टार जेड स्टार सारे सारे क्यू स्टार एबिलियन। तो इनके एलिमेंट की कोई फिर सेंट्रलाइजर निकालने की कोई बात बनती नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे पहला एग्जांपल मैं उठा रहा हूं वो क्रॉस एबिलियन ग्रुप लेके चला हूं मैं, ओके। फिर मैं तुमसे एक पूछता हूं कि एक एलिमेंट है, उससे जनरेट किया हुआ, तुम ये बताइए कि एलिमेंट क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये ले लिया 1,7 एक एलिमेंट लिया मैंने, Z8 क्रॉस Z11, ठीक है, ये ले लिया मैंने तुमसे, और तुम पूछ दिया कि इसका सेंटर बताओ, सॉरी सेंट्रलाइजर बताओ। C ऑफ अनंता बताएगी 1,7, क्या आएगा अनंता, क्या 1,7 इसका एलिमेंट है, पहले ये बताओ। इसका सेंट्रलाइजर पूछा, C लिखा हुआ है, तो कितने एलिमेंट आएंगे प्रियंका, अभी तो बोला मैंने आर स्टार सी स्टार। अगर ग्रुप एबिलियन है लेकिन उसने मैंने स्पेसिफिक तुम्हें नंबर दे दिया, एलिमेंट दे दिया, फिर क्या हुआ, अब मत दीजिए, फिर भी इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, Z8 क्रॉस Z11 ही आएगा, बिकॉज दिस ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप। ये एक एबिलियन ग्रुप है और एबिलियन ग्रुप का सेंटर या सेंट्रलाइजर उस ग्रुप के इक्वल ही आता है, सेंटर भी तो उसी के इक्वल आता है, तो फिर कोई बात रह नहीं जाती है, फिर इसमें कोई डिस्कस करने की बात है नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट रिजल्ट है show that और जो ए एलिमेंट है वो जी का, ये करिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था ना, एक एलिमेंट है, एक मैंने उठाया, ओके। एक एलिमेंट अगर दूसरे के साथ कम्यूट करेगा तो उसका इनवर्स भी जो पहले वाला कम्यूट करो सभी के साथ करेगा, और एक जब दूसरे के साथ नहीं कर रहा तो उसका इनवर्स भी नहीं करता है, बस वो पूछा उसने, वही तो पूछा है कि C ऑफ A और C ऑफ A इनवर्स इक्वल होते हैं, है ना, पहले समझ में ये होते हैं इक्वल। हमें पता है कि एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो उसका इनवर्स भी करेगा, और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं करता है कम्यूट तो उसका इनवर्स भी नहीं करता है, ठीक है। अब तुम बोलते कि शो दैट, दिखाइए कि दो चीजें ये इक्वल होंगी। तो मैथमेटिक्स की टेक्निक होती है जब दो चीजें तुम्हें इक्वल दिखानी होती है और दो चीजें में भी सेट होते हैं तो सेट थ्योरी यूज करते हैं। तो हमेशा मैथमेटिक्स में हम थ्योरम को भी हम ऐसे याद थोड़े रखते हैं, याद थोड़े करते हैं, दो सेट्स आपको इक्वल दिखानी है। तो आप सबसे पहले इसका एलिमेंट लीजिए, इसमें दिखा दीजिए, फिर इसका एलिमेंट लीजिए, उसको इसमें दिखा दीजिए, है ना, और इस थ्योरम का क्या हो जाएगा प्रूफ, या फिर ये रिजल्ट है, इसका हम प्रूफ कर देंगे। तो एक प्रूफ एक साइड देख लीजिए, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स एलिमेंट ले लिया मैंने CA का, ओके, इसका एलिमेंट ले लिया, मतलब एक्स ए का क्या है, फ्रेंड है, तो CA की डेफिनेशन लगा दीजिए, AX इज इक्वल टू XA बोल सकता हूं मैं, या XA इज इक्वल टू AX ये भी बोल सकता हूं, ओके। ए एलिमेंट है, किसका लिया हुआ मैंने, ए इनवर्स भी इसके अंदर होगा, तो मैं इस ए को उठा के, देखो यहाँ पे देखो ए बाद में है ना, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कर दूं, ए इनवर्स कंपोजिशन कर दी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कंपोजिशन। ये किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया, एक्स इंटू ई एक्स इज इक्वल टू ये हो गया ए एक्स ए इनवर्स। अब दोनों तरफ प्री कंपोजिशन कर दूं किससे, ए इनवर्स से, तो वो कितना हो जाएगा ए इनवर्स, और यहाँ पे ए इनवर्स, ये कितना हो जाएगा ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी, और यह क्या हो जाएगा एक्स ए इनवर्स
देखो ये था जब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, तो जो एक्स एलिमेंट है वो किसका था, सी ए का। यहाँ पे अगर ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स, तो एक्स एलिमेंट किसका है, इसके सेंट्रलाइजर का। जब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स सी ऑफ ए का, जिसके साथ कम्यूट कर रहा है उसी का तो है। यहां से मैंने बोल दिया कि ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स, इसका मतलब एक्स है वो ए इनवर्स का फ्रेंड है, तो एक्स ए इनवर्स का फ्रेंड है, तो एक्स इसकी जो फ्रेंड लिस्ट है, इसको फ्रेंड लिस्ट भी बोल सकते हो, ए इनवर्स की फ्रेंड लिस्ट में तो होगा ही। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। एक एलिमेंट इसका लेके चले थे और उसको किस में दिखा दिया मैंने, सी ए इनवर्स में दिखा दिया, इसका मतलब सी ए किसके अंदर कंटेन हो गया, सी ए इनवर्स के कंटेन हो गया। और अब क्या करो, इसका रिवर्स कर दो। अब एक एलिमेंट आप किसका उठाइए, एक एलिमेंट उठाएंगे सी ऑफ ए इनवर्स का, और उसके किसके इक्वल दिखा, किस में दिखा देंगे, सी ऑफ ए में दिखा देंगे। इसका मतलब सी ए इनवर्स है वो किस में कंटेन हो जाएगा, सी ऑफ में। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और फ्रॉम इक्वेशन और इक्वेशन 1 से 2 से क्या दे देते हैं, सी ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए इनवर्स एंड हेंस द प्रूफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि एक एलिमेंट है उसका सेंट्रलाइजर और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर, दोनों के दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, अब सेंट्रलाइजर जब निकालते हैं ना, तो इंटरेस्टिंग थिंग तब होती है जब ग्रुप नॉन एबिलियन हो, है ना। जब एबिलियन है तो हमने देखा लास्ट में, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूरा पूरा क्या आ रहा है, ग्रुप आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तब बन जाता है जब ग्रुप क्या हो, नॉन एबिलियन। तो सबसे पहला नॉन एबिलियन ग्रुप हम कौन सा डिस्कस कर लेते हैं, डी डिस्कस कर लेते हैं। चलो D4 उठाओ, D4 उठाओ और एक हर एक एलिमेंट की फ्रेंड लिस्ट बनाइए। फ्रेंड लिस्ट पता है ना किसको बोल रहा हूं मैं, मतलब हर एक एलिमेंट का क्या निकालिए, सेंट्रलाइजर निकालिए, नॉर्मलाइजर निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन है फाइंड द CA of for all the elements of D4। ठीक है, D4 के अंदर एलिमेंट होंगे R0, R90, R180, R270, H, B, D, D डैश, ये है ना, 8 एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट उठाइए उसका C लिख दीजिए, दूसरा एलिमेंट उठाइए उसका C लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करना है हमें। 8 सेट बनेंगे ना। देखो सबसे पहले मैंने क्या उठाया, R0 उठाया और C निकाला, C ऑफ R0। इसकी फ्रेंड लिस्ट में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, ये D4 के ही इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ये सभी के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। नेक्स्ट एलिमेंट उठाइए क्या, R90, तो C ऑफ R90 किया मैंने, तो एक तो R0 आएगा। ठीक है, रोटेशन वाले सारे आ जाएंगे क्योंकि एंगल को ऐड करना होता है, तो रोटेशन वाले सारे ही आ जाएंगे, R0, R90, R180, R270। लेकिन अभी हमने किया था जो R90 ये किसी के साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ कम्यूट करता, तो और तो बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, बाकी 4 ही बच रहे थे। इस ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट R180, लेकिन R180 तो सभी का फ्रेंड होता है और इसके सारे फ्रेंड होते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, D4 के इक्वल आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट R270 उठाइए, C ऑफ R270। देखो R0 रोटेशन वाले तो सारे ही आ जाएंगे, R90, R180, R270। लेकिन देखो ये इसका इनवर्स है और ये इसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा था, तो फिर ये भी इनका, तो ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर दीजिए। यानी 270 का अगर आप C निकालोगे तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा अभी तो रिजल्ट किया हमने कि C ऑफ A किसके इक्वल होता है, C A इनवर्स के, और R90 का इनवर्स क्या है, R270। तो अब देख रहे हो किसके इक्वल आ रहा है, C ऑफ R90 या C ऑफ R270 का इनवर्स भी लिख सकते हो, इसको इक्वल आ रहा है ये रहा।
और इसको आप C ऑफ R270 या R90 का क्या लिख सकते हो, सॉरी 270 का इनवर्स लिख सकते हो। ओके, हमने सिंपल भी देखा है और अभी रिजल्ट ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करके भी देखा है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट C ऑफ H उठाइए, तो एक तो R0 आएगा, R180 आएगा, H खुद आएगा, और दूसरा एलिमेंट V आएगा। क्या HV और VH सेम होते हैं? H की कंपोजिशन V के साथ और V की H के साथ, तो VV आ गया। क्या H D के साथ करता है कम्यूट? हॉरिजॉन्टली वर्टिकल के साथ और डायगोनली के साथ कम्यूट करते हैं? नहीं करता है ना, D डैश के साथ भी नहीं करेगा, तो इस ब्रैकेट को यहीं भी क्लोज कर दीजिए। दूसरा देखो, आज हमने फर्स्ट रिजल्ट यही करा है ना कि जो C होता है वो क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है, और लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 8 है। तो देखो ऐसे चेक करते हैं, 3 आगे थे ना, तो इसका मतलब एक और आएगा या फिर उससे ज्यादा भी आ सकते हैं ना, तो एक और आएगा। तो अगर एक और आ जाता है फिर सारे ही आ जाएंगे, फिर तो 4 आ गए तुम्हें, और 5वां और मान लो आ जाता है तो फिर सारे को ही आना पड़ेगा, क्योंकि 5 भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, फिर सारे ही आएंगे, है ना। तो इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हो आप। ये आ गया। देखो H का इनवर्स क्या होता है? H होता है, तो उसमें तो है ही नहीं, इन तीनों का हमें इंडिविजुअली निकालना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट C ऑफ V निकालिए, C ऑफ V, तो ये दो एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, R0 और R180। एक V खुद आएगा और दूसरा H, HV इक्वल टू VH है, ये खुद भी है, बाकी आ नहीं सकते हैं ना, बिकॉज V D के साथ नहीं करता, D V के साथ नहीं करता। ओके, बाकी आगे वाले क्यों नहीं चेक किए मैंने? पूरा पूरा ग्रुप आएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो H है V है, इसके सेंटर में नहीं आता, और सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं? तो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, C ऑफ D निकालिए, तो ये आ जाएगा R0 R180 D और D डैश, है ना। नेक्स्ट C ऑफ D डैश इज इक्वल टू R0 R180 D और D डैश, ये आ जाएंगे। तो क्या हमने हर एक एलिमेंट का क्या लिख दिया? सेंट्रलाइजर, ठीक है। ये लिस्ट दिख रही है तुम्हें? ये लिस्ट, इस लिस्ट में तुम्हें दो चीजें नजर आ रही होगी, ऑब्जर्व करो इस लिस्ट को। इज इक्वल टू सेट कब लिखा हुआ है? इज इक्वल टू सेट कब लिखा हुआ पूरा पूरा? दो उसके सेंटर में है, वो सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी, जो सेंटर में जो एलिमेंट है वो हर एक सेट में है। आप देख लो, बेशक आपने लिस्ट बनाई है, जो उसके सेंटर में एलिमेंट वो हर उसमें है, ठीक है। लेकिन ये तो हम कर चुके पहले कि अगर उसका सेंटर, यहां से हम दो ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। पहले देखो, लिस्ट देख ली, बना भी ली होगी तुमने, उस लिस्ट से तुमने दो ऑब्जर्वेशन करी है। पहली ऑब्जर्वेशन, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो किससे बिलोंग करता है? उसके सेंटर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब CA किसके इक्वल आ रहा है? उसके ग्रुप के इक्वल। अगर कोई एलिमेंट उसके सेंटर से बिलोंग करता है तो उसका CA G के इक्वल आ रहा है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर मैं हर एक सेंटर वाले सब ग्रुप बोल सकता हूं ना, सब ग्रुप होता है, उनका मैं इंटरसेक्शन करूं फॉर ऑल A बिलोंग टू G लिखने के लिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं कि सारे एक ही बात हो रही है। तो क्या आ रहा है? सेंटर नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा सेकंड रीजन। अब देख लो, सभी जितने भी सेट लिखे हैं, मैंने बोल दिया वो एलिमेंट बताओ जो आठों के आठों सेट में कॉमन है, तो दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो R0 और एक R180। ठीक है, ऊपर वाले में करोगे तो देखो ये करोगे, CA करोगे और A बिलोंग्स टू D4 लिखोगे, तो दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो R
और एक R 180। ठीक है, तो ये क्या है वर्बली, तुम्हें समझ में आई वर्बली क्या है? क्या है ये? सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको हम रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन सेंट्रलाइजर एंड सेंटर। ये तो अलग चीज है और ये अलग चीज है, लेकिन रिलेशन निकाले तो आप सभी एलिमेंट्स का सेंट्रलाइजर निकाल लीजिए, उनका इंटरसेक्शन कर लीजिए, उसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात, इसको इस तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि सेंट्रलाइजर में हर एक एलिमेंट में जेड जी के एलिमेंट तो आएंगे, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये तो आए हैं, ये आ गए, ये तो आए हैं, ये 2 और एक्स्ट्रा है, ये तो 2 आए हैं, ये 2 एक्स्ट्रा है, इनको ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि प्रूव दैट दिस। प्रूव कीजिए इसको। हमने तो ऑब्जर्वेशन करी है ना, आप D3 लीजिए, उसके लिए ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, लेकिन इसको क्या करना चाह रहे हैं अब हम? प्रूव। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है show that z of g is equal to intersection CA, A belongs to G। ये थ्योरम प्रूव करनी है। क्लियर है? फिर अभी टेक्निक बताई थी ना मैंने, क्या दोनों के दोनों सेट है? और सेट को प्रूव करने की टेक्निक, एक एलिमेंट लीजिए इसका, उसको इसके अंदर दिखा दीजिए, फिर एक एलिमेंट लीजिए इसका और उसको इसके अंदर दिखा दीजिए, टेक्निक होती है। अच्छा, एक बार डेफिनेशन लिख लो दोनों की। जेड जी, पहले सी ऑफ ए की लिखो। सी ऑफ ए क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, बस। नेक्स्ट जेड जी लिखिए। जेड जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये किसकी डेफिनेशन होती है? सेंटर की। ठीक है, देखो यहाँ पे एलिमेंट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रुप लिखा है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए इस ए को अलग कर लीजिए और इस ए को अलग कर लीजिए। यहाँ पे बी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप ए की जगह बी भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। तुमको ऐसा लगेगा ऊपर वाले ए की बात हो रही है, इस ए से अलग भी तो हो सकता है एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन देख रहे हो तुम दोनों, क्या दोनों अलग अलग चीज है? इसमें बोलता है कि x बिलोंग टू जी, वो सारे x जो a के साथ क्या करते हो? कम्यूट। और सेंटर ए बोलता है कि ऐसे एलिमेंट जो g के सभी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हो? कम्यूट कर रहे हो। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट लेते हैं सबसे पहले ZG का, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेट x भी हमने यूज कर लिया है, z ले ले, z एलिमेंट ले लिया किसका? सेंटर ऑफ ए का। और हमें इसको किस में दिखाना है? सी ए के इंटरसेक्शन में, उनका इंटरसेक्शन है उसमें दिखाना है। z अगर z ऑफ ए का सॉरी z ऑफ जी का इस तरफ लिया ना हमने, तो ए नहीं लिखना, क्या लिखना है? जी। अगर ये इसका एलिमेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या आएगा यहाँ पे? z ऑफ b इज इक्वल टू बी जेड फॉर ऑल b बिलोंग्स टू g। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या करेंगे? ये दिखा दिया मैंने, जेड बी इज इक्वल टू बी जेड। इसका मतलब ये जो b है, ये b किसके अंदर आ जाएगा? सॉरी b नहीं, z है, ये किसके अंदर आ जाएगा? सी बी के अंदर। ये डेफिनेशन दिख नहीं रही तुम्हें? कहाँ गई? ये रही। एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स हो तो वो क्या होता है? सी ए। यानी जेड बी इज इक्वल टू बी जेड है तो ये किसके अंदर चला गया? सी बी के अंदर। और क्या बी मैंने पार्टिकुलर लिया हुआ है? आर्बिट्री लिया हुआ है, एक पार्टिकुलर थोड़े लिया है मैंने तो एक एलिमेंट लिया है क्या? बी का, फॉर ऑल बी। तो अगर ये कंडीशन है तो जेड किसके अंदर चला गया? सी बी के अंदर। और सी बी क्या है? बी का सेंट्रलाइजर। तो क्या हर एक एलिमेंट में चला जाएगा जेड? तो इसका मतलब जेड किसके अंदर चला जाएगा? सी बी। और बी बिलोंग्स टू जेड, ये लिखा हुआ फॉर ऑल बी बिलोंग टू जेड। ठीक है, किसका एलिमेंट लेके चले थे? किसके अंदर दिखा दिया?
इसका मतलब जो जेड जी है वो किसके अंदर कंटेन है, इंटरसेक्शन ऑफ सी बी, बी बिलोंग्स टू जी। दूसरा तुम्हारे लिए छोड़ दूं, रिवर्स तो करके चलता जाना, इसका हो जाएगा। तो कन्वर्सली पार्ट खुद करोगे, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सी ए या सी बी लिख दो वहां पे, बी बिलोंग्स टू जी किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, जेड जी के अंदर। और ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को कंबाइंड करके हम बोल देंगे कि दोनों दोनों क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, बाकी कल करें। ये है तुम्हारे पास सेंट्रलाइजर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्वेश्चन और करना। क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 5 देन शो दैट C of A is equal to C of A cube। सेम टेक्निक लगाएंगे। देखो, दो सेट गिवन है क्या तुम्हें, क्या सी एक सेट होता है, और सेट को क्या दिखाना है, एक सेट दूसरे सेट के इक्वल, तो कौन सी टेक्निक होती है, तो सबसे पहले आप इसका प्रूफ करोगे तो एक एलिमेंट इसका ले लीजिए और फिर इसको इसके इक्वल दिखा दे। देखो, कोई भी थ्योरम मैथ्स में कोई भी करते हैं तो इस टाइप के, देखो ऐसे करते हैं, वो करना नहीं है हमेशा। तो एक एलिमेंट किसका लीजिए, सी ए का, सी ए का एलिमेंट है तो एक्स ए किसके इक्वल होगा, ए एक्स के इक्वल होगा, है ना, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। और अब देखो यहाँ पे, टू प्रूव हमें एक एलिमेंट इसका लेना है, इसके अंदर दिखाना, तुम्हें क्या प्रूव करना है, एक्स ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स, ये प्रूव करना है ना। तो तुम ये लेके चलो, या तो उसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, या यहाँ से इसी को मैनिपुलेट करके ऐसा ऐसा रिलेशन ले आइए। कैसे करेंगे उसको, ये है ना यहाँ पे एक्स ए से या ए स्क्वायर से क्या कर दो, कंपोजिशन मैंने कर दिया, एक बार ए से कर दी, दोनों तरफ पोस्ट ए से मल्टी, तो एक्स ए और यहाँ पे ए एक्स ए कर दिया, ये कितना हो गया, एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स से किसके इक्वल है, ए एक्स के, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स। अब फिर दोबारा ए से कर दूं, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, एक्स ए क्यूब, और ए एक्स से किसके इक्वल है, ए एक्स के, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब एक्स। इसका मतलब जो एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, सी ए क्यूब से। ये आ गया ना, ओके। और ये तो अगर इसका एलिमेंट लेके चले इसके अंदर आ गया, मतलब जो सी ए है वो किसके अंदर कंटेन है, सी ए क्यूब के अंदर। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कन्वर्सली पार्ट, अब एलिमेंट किसका लेके चलिए, सी ए क्यूब का। अब तुम्हें एलिमेंट सी ए क्यूब का लेना है, ओके। यहां से करेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, एक्स ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स। सिमिलरली सेम एज इट इज, अब की बार दोनों तरफ से ए से ही कर दीजिए, यहां से करी तो एक्स ए की 4 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा ए क्यूब एक्स ए, और ये हो जाएगा एक्स ए की 4 इज इक्वल टू ए 4x। नहीं समझ आया, आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक्स ए की पावर 4 और दोबारा किससे मल्टीप्लाई, ए से, यह क्या कितना हो जाएगा, दोनों तरफ है आइडेंटिटी, एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, फिर तो गड़बड़ हो गई, क्या करें, इन्वर्स कर सकते हैं, करो, क्या करें अब, कहीं करने की जरूरत नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। ये आ गया एक्स की पावर 5, तुम देख रहे हो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, है ना। मैं एक बार और कर दो तो ये ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा क्या, इसको मैं एक्स ए की पावर 5 इंटू ए लिख सकता हूँ, इसको मैं ए की पावर 5 इंटू ए एक्स लिख सकता हूँ। ये क्या है, तो यहाँ पे क्या रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, यानी जो x है वो किससे बिलोंग कर गया, किसका लेके चले थे, इसका मतलब सी ए क्यूब है वो किसके अंदर कंटेन है,
ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ गया, सी ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए क्यूब। ये तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में क्या है? बोलता है कि अगर ए का ऑर्डर 5 हो फिर तो सेम है, क्योंकि 5 हो तो हमने प्रूव कर दिया। क्या हमने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दिया वहां पे? नहीं दिया। तो बोलता है अगर ए का ऑर्डर 6 हो तो क्या तुम एक ऐसा ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो जिसके अंदर सी और सी ए क्यूब का सेंट्रलाइजर सेम ना हो, ये दोनों सेट इक्वल ना हो? तो ऐसा ग्रुप तुम्हें फाइंड आउट करना है, और उन्हीं में से मिलेगा जो अभी तक हमने सेंट्रलाइजर वाले टॉपिक में डिस्कस किए हैं, उन्हीं में से मिलेगा एक ऐसा ग्रुप। कर लोगे? ठीक है।